हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन लिस्टफील्ड। आज हम बात करने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस को लेकर के। देखिए, इन माय प्रीवियस लेक्चर आई टॉट यू व्हाट्स टेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस। मतलब किसी दिए गए सेंटेंस में हम टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर यह भी बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस का टाइम से क्या कनेक्शन है, टेम और टाइम्स के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि जा करके इससे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो हमने टेंस के बात कर लिया, टेंस क्या होता है, किस तरह इसका स्टडी करते हैं। आज बारी है जानने का एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, टेंस की अवस्थाएं। एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस का मतलब होता है टेंस की अवस्थाएं। जैसे आपने पढ़ा है पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की अवस्थाएं, तो आपने पढ़ा है फिलहाल बेसिक में कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में पदार्थ होती है, पदार्थ द्रव अवस्था में भी रह सकती है, पदार्थ गैस अवस्था में भी होती है। ठीक उसी तरीके से जो टेंस है इनके भी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो टेंस है इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। वो एस्पेक्ट्स क्या क्या है? तो पहला जो एस्पेक्ट्स है वो है सिंपल एस्पेक्ट्स, जिसे हम कहते हैं सामान्य अवस्था। जो हमारा दूसरा जो एस्पेक्ट्स है उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव, जिसे हम कहते हैं जारी अवस्था। जो हमारा तीसरा एस्पेक्ट है वो है परफेक्ट टेंस, जो कि है हमारा पूर्ण अवस्था। और जो हमारा 4th एस्पेक्ट है वो है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पूर्ण प्लस जारी दोनों है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये सिंपल सामान्य एस्पेक्ट क्या होती है। ये जो सामान्य अवस्था है टेंस की, ये होती क्या है। फिर हम जानेंगे कि टेंस की जो प्रोग्रेसिव अवस्था होती है, जो जारी अवस्था होती है, वो क्या होती है। इसके बाद परफेक्ट, फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम एक एक करके सभी का स्टडी करना शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंपल एस्पेक्ट की, जो कि है हमारा सामान्य अवस्था। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामान्य अवस्था होता क्या है। सामान्य अवस्था वो होता है जो नॉर्मली होता है। जैसे हर दिन सुबह सुबह जो है सूर्य की किरण निकलती है, तो ये सामान्य अवस्था है। जैसे मान के चलो कि सुबह सुबह हम लोग सोकर उठते हैं, तो ये हमारी सामान्य अवस्था है। जैसे 9 से 10 बजे अधिकतर ऑफिस खुली होती है, तो ये सामान्य अवस्था है। जैसे इंडिया में हर संडे को हॉलीडे होता है, तो ये एक सामान्य अवस्था है। तो अगर मैं बात करूं मिस्टर मुर्गा को लेकर के, जिसे मैंने कल ही आपको बताया था इसके बारे में, तो मिस्टर मुर्गा सुबह उठते हैं और हाथ में लोटा लेके पीछे खेत तरफ जाते हैं, तो ये इसकी सामान्य अवस्था है। वहाँ से उसको जो करना होता करते हैं, फिर वहाँ से घर चले आते हैं, ये भी सामान्य अवस्था है। सुबह उठना, हाथ में लोटा लेकर के खेत तरफ जाना, सामान्य अवस्था। वहाँ जो करना है फिर वो करना, सामान्य अवस्था। वहाँ से घर को लौटना, सामान्य अवस्था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मिस्टर मुर्गा किसी शादी में बहुत ज़्यादा ठूस लिए हो, तो उस हिसाब से अगर सुबह सुबह कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मिस्टर मुर्गा हाथ में लोटा लेकर के बहुत तेज़ी से दौड़ते होंगे खेत तरफ और बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो जाए। आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है ये सामान्य अवस्था नहीं है, ये टेंस की सामान्य अवस्था है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर दिन मिस्टर मुर्गा उस हिसाब से नहीं दौड़ते हैं। हर दिन मिस्टर मुर्गा के साथ वो एक्सीडेंट नहीं होता है। जनरली मिस्टर मुर्गा सुबह उठते हैं, हाथ में लोटा लेकर के जाते हैं, वहाँ से आते हैं। तो सामान्य अवस्था का मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं सामान्य अवस्था को लेकर के। जैसे बच्चों का स्कूल जाना, ठीक है, फिर स्कूल से 4 बजे या 3 बजे छुट्टी होना, ये सभी के सभी क्या है, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था का कहने मतलब ये है जो सिंपली हम करते हैं, ठीक है। तो यही है टेंस का सामान्य अवस्था, सिंपल। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है? तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस ता तिथि हो तो हम इसे पकड़ सकते हैं कि ये सामान्य अवस्था है। हालांकि ये पूरी सही नहीं है, बट कुछ हद तक पकड़ने के लिए ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो जाना क्या हुआ, क्रिया, और लास्ट में क्या है, ता तिथि। तो मेरा स्कूल जाना, ये क्या हुआ, सामान्य अवस्था। मान के चलो हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो हम पानी पीते हैं, तो पीना क्या हुआ, क्रिया। पीना क्या हो गया, क्रिया। अब पीते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता तिथि। तो इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य अवस्था। हमें जब महसूस होता है तो लोटा लेकर के मिस्टर मुर्गा
पीछे खेत तरफ जाते हैं। तो मिस्टर मुर्गा महसूस होने पर पीछे खेत तरफ लोटा लेकर जाते हैं। तो जाना क्या हुआ? क्रिया। और अंत में क्या है? जाते हैं। तो क्या हुआ? सामान्य अवस्था। ठीक है, तो इस तरह से हम पकड़ सकते हैं। हालांकि कुछ में से आप ऐसे समझो, अगर मैं कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, तो जानना क्या हुआ? क्रिया। जानना क्या हुआ? क्रिया। और जानता लास्ट में क्या आ रहा है? ता। तो इससे हम क्या पकड़ लिए कि किसके बारे में बात किया जा रहा है? सामान्य अवस्था के बारे में। लेकिन इसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं, मुझे मालूम है। तो मैं जानता हूँ या मुझे मालूम है, इन दोनों का इंग्लिश सेम बनेगा, आई नो। आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे मालूम है। तो आपको भी ध्यान रखना है। लेकिन जनरली हम क्रिया प्लस ता तिथि से ये पकड़ते हैं कि सामान्य अवस्था के बारे में। तो ये होती है कार्य की सामान्य अवस्था। अब दूसरा है कार्य की जो है प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव अवस्था मतलब जारी अवस्था। तो जारी अवस्था जो होती है, जैसे मान के चलो मैं ये पानी पी रहा हूँ, तो काम खत्म नहीं हुआ है, काम अभी भी जारी है। तो कोई ऐसा काम जो अभी भी जारी हो, तो उसी को रखा गया किसमें? जारी अवस्था, टेंस की जारी अवस्था। जैसे पानी पी रहा है, ठीक है, मिस्टर मुर्गा अपना ससुराल जा रहा है, ये क्या है? जारी अवस्था। ठीक है, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ये क्या है? जारी अवस्था। ठीक है, मान के चलो मैंने खाना बनाया और खाना अभी पक रहा है, ये क्या है? कार्य की जारी अवस्था। मतलब इस केस में कार्य ना तो कंप्लीटली फिनिश हो गया है, ठीक है, और कार्य को मतलब ऐसा नहीं कि वो कार्य खत्म हो चुका है, वो कार्य जो है, जिस कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो अभी जारी है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह खेल रहा है, वो रो रही है, वे लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग मूवी देख रहे हैं, हम लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं। ये सारी की सारी अवस्था क्या है? प्रोग्रेसिव में आती है। मतलब ये टेंस की जारी अवस्था में आती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो इससे साफ पता चलता है कि वो कार्य खत्म हुआ नहीं। अब ये प्रेजेंट फॉर्म में हो सकता है, पास्ट फॉर्म में हो सकता है, फिर प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि मैं जा रहा था या मैं जा रहा हूँ, तो अभी तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस टेंस को लेकर के बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को लेकर बात कर रहे हैं या पास्ट टेंस को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस मिले या पास्ट टेंस मिले, इन दोनों में क्या होगा? जारी अवस्था को बताएगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अवस्था क्या है? जारी अवस्था। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव में क्या करते हैं? हम किसी जारी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे मिस्टर मुर्गा जो है, इसे मैंने मार्केट भेजा, मार्केट से आते आते लेट कर दिया ये, तो रात के समय इसको रोड पे मिल गई एक मुर्गी। तो मिस्टर मुर्गा क्या कर रहा था? सन्नाटे का इंतज़ार कर रहा था। तो मिस्टर मुर्गा इज़ वेटिंग फॉर सन्नाटा। कब? जब इसे मुर्गी मिल गई तब। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्यों कर रहा था, ये अलग बात है। बट मिस्टर मुर्गा जब देर रात से मार्केट से आ रहा था, तो रास्ते में इसकी मुलाकात किसी मुर्गी से हुई, और जब मुर्गी से हुई तो ये मिस्टर मुर्गा रात में सन्नाटे का इंतज़ार कर रहा था। तो इंतज़ार करना ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम जारी अवस्था की बात बता रहा है कि इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो मिस्टर मुर्गा इज़ वेटिंग फॉर सन्नाटा, मिस्टर मुर्गा जो है सन्नाटा का इंतज़ार कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ बात समझना है कि प्रोग्रेसिव में हम किसी जारी अवस्था को बताते हैं, वैसे काम जो ख़त्म नहीं हुए हैं, कुछ समय तक चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि इसको पकड़ने का तरीका क्या है, तो हिंदी में अगर हम ऐसा बोलें तो ध्यान सुनिए कि क्रिया होगा, क्रिया, और क्रिया के बाद क्या होगा? यहाँ बराबर नहीं होगा, इट वॉज डन बाय मिस्टेक। तो क्रिया प्लस क्या होगा? रहा रही रहे। जैसे मैं जा रहा, वह कर रही, वह आ रहा, खेल रहे हैं, तो खेलना क्या है? क्रिया। अब फिर खेल रहे हैं तो क्रिया प्लस रहे, ये एक्चुअली बराबर गलती से हो गया, यहाँ पर प्लस होगा। फिर दौड़ रहा, तो दौड़ना क्या? क्रिया, और दौड़ रहा। आ रही, तो आना क्या हो? क्रिया, तो आ रही। वे लोग जा रहे हैं, तो जाना क्या हो? क्रिया, और प्लस रहें। तो ये है हिंदी में पकड़ने का तरीका। अगर आपको अंग्रेजी में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसको देख करके आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव मतलब स्टेट एस्पेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है? तो उसका तरीका ये है, इज एम आर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट फॉर्म है, वाज वेयर जो कि पास्ट फॉर्म है, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो आईएनजी होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि मिस्टर मुर्गा इज, यहाँ पर इज लग गया है। फिर वर्ब क्या है? वेट करना, लेकिन यहाँ वेट नहीं है, बल्कि वेट के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, मतलब वेटिंग। इसी तरह गो के साथ गोइंग, कम के साथ कमिंग, टीच के साथ टीचिंग। तो मिस्टर मुर्गा इज वेटिंग फॉर सन्नाटा। तो अब यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि इज वर्ब है, और साथ ही साथ वर्ब के साथ क्या है? वेट जो हमारा वर्ब है उसके साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है।
तो मुझे उम्मीद है प्यारे प्यारे दोस्तों कि आपके पास समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा हम बात करते हैं परफेक्ट को लेकर के। तीसरा हम बात करते हैं परफेक्ट को लेकर के। तो परफेक्ट में क्या है? कोई काम जो कि फिनिश हो चुका है, कोई काम जो कि फिनिश हो चुका है, जिसे हमने कर लिया है, जो पूरा हो चुका है, तो उसी को हम रखते हैं का टेंस की किस अवस्था में? तो परफेक्ट अवस्था में। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो मैं खाना खा रहा हूं नहीं, मैंने खाना खा लिया है। वह स्कूल जा चुकी है, तो वह स्कूल जा रही है नहीं, स्कूल जाने का काम खत्म हो चुका है, वह स्कूल जा चुकी है। मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन में जा नहीं रहा हूं, जाऊंगा नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन के जो मेरा जाने का जो काम है, पहुंचने का काम है, वो फिनिश हो चुका है। मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। मतलब कि परफेक्ट में हम ऐसा कुछ बात करते हैं जो कि फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब ये बात है कि इसको हम पहचानते कैसे हैं? तो अंग्रेजी में पहचानने का बड़ा बेहतरीन तरीका है कि अगर कहीं पर हैव या हैज रहे या हैड रहे। देखिए, हैव या हैज जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है और हैड जो है ये पास्ट फॉर्म है। तो अगर हैव या हैज रहे या फिर हैड रहे, उसके पास अगर उसके आगे अगर वर्ब 3 आता है, जैसे गो वर्ब 1 हुआ, वेंट वर्ब 2 हुआ और गोन वर्ब 3 हुआ। ठीक है, टेक वर्ब 1 हुआ, टुक वर्ब 2 हुआ, टेकन वर्ब 3 हुआ। तो उसी तरह से अगर हैव या हैज या हैड के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म अगर आ जाता है, तो समझ लीजिए कि किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है? परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस मतलब क्या? कि किसी ऐसे काम के बारे में बात हो रहा है जो कंप्लीट हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? तो मिस्टर मुर्गा की पत्नी इसको 2 झापड़ मारी। ठीक है, या मिस्टर मुर्गा की पत्नी इसको 2 झापड़ मार चुकी है। तो काम मारना कंप्लीट हो चुका है, अभी चल नहीं रहा है, कंप्लीटेड एक्शन है। तो इसी को रखते हैं हम लोग किसमें? परफेक्ट में। पहचानने का तरीका अंग्रेजी में ये है। हिंदी में लोग कहते हैं जिस सेंटेंस के वाक्य में चुका हो, चुके हो, चुके हो, ठीक है, तो इसी तरह के सेंटेंस को रखा जाता है किसमें? परफेक्ट में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो लास्ट में चुका है, इसको मैं ऐसे तो बोल सकते हैं कि मैं स्कूल चला गया हूँ। ठीक है, फिर वह मुंबई से यहाँ आ चुका है। ठीक है, लास्ट में चुका है, तो हम पकड़ लिए हैं कि परफेक्ट टेंस में है। लेकिन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वह मुंबई से आ गया है। तो अब ध्यान रखें कि केवल चुका नहीं, चुका चुके चुके नहीं, बल्कि लास्ट में या भी आप कह सकते हैं, जिससे वह मुंबई से यहाँ आ गया है। क्योंकि मुंबई से आ नहीं रहा है, आएगा नहीं, आने का उसका काम फिनिश हो चुका है कि मुंबई से यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए है कि मिस चूहिया साड़ी पहन चुकी है। अब मिस चूहिया जो है इसको कैटने का बनने का बड़ा शौक है, तो इसीलिए मिस चूहिया जो है एक दिन साड़ी ट्राई करी थी और साड़ी ये पहन चुकी है। तो साड़ी पहनने का काम मिस चूहिया अभी कर नहीं रही है, बल्कि फिनिश कर चुकी है कि साड़ी पहन चुकी है। ना साड़ी पहन रही है, ना साड़ी पहनेगी, ठीक है, ना साड़ी पहनती है, बल्कि साड़ी ये पहन चुकी है। तो इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि कोई ऐसे काम के बारे में बात किया जाएगा जो फिनिश हो चुका है। अब तो चुका चुके या फिर लास्ट में या रहे, जैसे वह मुंबई से आ गया है, मैं यहाँ चला गया हूँ, मैंने खाना खा लिया है, उसने मुझे देख लिया है। तो इससे हम ये पकड़ सकते हैं हिंदी में कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो टेंस के परफेक्ट एस्पेक्ट के बारे में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी का, तो मिस चूहिया हैज़ वोर्न आ साड़ी। ठीक है, अब ध्यान सुने कि हैव या हैज या हैड के बाद अगर वर्ब का 3 फॉर्म रहे, ठीक है, 3rd फॉर्म रहे, तो इससे आप समझ जाइए किसके बारे में बात हो रहा है, तो परफेक्ट एस्पेक्ट के बारे में, टेंस के परफेक्ट एस्पेक्ट के बारे में, मतलब परफेक्ट टेंस के बारे में। तो मिस चूहिया हैज़ वोर्न आ साड़ी। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है एस्पेक्ट ऑफ टेंस, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसा काम होगा जिसे आपने पास्ट में शुरू किया होगा और अभी भी आप वो काम कर रहे हैं। जैसे आपने एसएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले शुरू किया होगा और आज भी आप उसका तैयारी कर रहे हैं। मतलब कोई काम जिसे आपने पहले शुरू किया, पास्ट में शुरू किया और अभी भी आप उस काम को कर रहे हैं, तो उस तरह के जो काम है, जो सेंटेंस है, जो उस तरह के जो एक्शन है, उसको किस में रखा गया है? तो टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब अब तक चलता आ रहा है।
तो कोई काम जिसे आपने पहले शुरू किया है और आज भी आप उस काम को कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने एग्जांपल लिया कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है अब से 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले आपने तैयारी शुरू किया होगा और अभी तक आप उसका तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई काम जिसे आपने पहले शुरू किया और कुछ समय तक आपने उसको जारी रखा, तो वही आपका आता है किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हमारे मिस्टर मुर्गा को देख लीजिए, कोई काम धाम है नहीं, बस एक काम है। जैसे मिस्टर मुर्गा हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ युगांडन गर्ल फॉर 3 डेज। 3 दिनों से 3 दिन पहले मिस्टर मुर्गा की नज़र पड़ी एक गर्ल के बारे में, एक गर्ल में, और वो गर्ल कहाँ की थी? तो युगांडा का, मतलब वो गर्ल थी युगांडन। तो जब से उसे देखा तो 3 दिन से लेकर के अभी तक मिस्टर मुर्गा उसी का इंतजार कर रहा है। मिस्टर मुर्गा हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ युगांडन गर्ल फॉर 3 डेज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि युगांडन गर्ल को प्रतीक्षा करने का, गर्ल का प्रतीक्षा करने का, वेट करने का काम मिस्टर मुर्गा ने अभी नहीं शुरू किया, 3 दिन पहले ही शुरू किया, लेकिन अभी तक वो काम क्या है? जारी है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो काम, अब हो सकता है कि ये पास्ट में भी हो सकता है कि जारी था कुछ समय तक, कि 3 दिन पहले से किया, मतलब 10 दिन पहले किया और कुछ दिन तक उसका वेट किया। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ ये बात समझना है कि जो काम आपने पहले शुरू किया और कुछ समय तक आपने उसके जारी रखा, ठीक है, तो उसी को रखा गया किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मैं फिलहाल अभी सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि किस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। इस वीडियो के बाद अब वही होने वाला है कि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस का अगर मैं बात करूँ सिंपल फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कितने तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं और उसे हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, एक एक 2-2 सेकंड में आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वहाँ कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ट्रिक से चलेगा तो वहाँ ट्रिक, और आप देखेंगे कि सेंटेंस को आप विद इन सेकेंड जो है ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो अब ये अगला वीडियो में होगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस बताया है, जिसमें सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है कि जो हमारा एस्पेक्ट ऑफ टेंस होता है, जो मैंने बताया आपको कि ये 3 होते हैं: सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल मतलब सामान्यता, प्रोग्रेसिव मतलब जो काम कुछ समय के लिए जारी है, फिर जो काम जारी है, जारी अवस्था, परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो पूर्ण रूप से वो जारी है, मतलब पहले हुआ है और अभी तक वो जारी है या कुछ समय तक वो जारी रहा। फिर मैंने आपको बताया कि सिंपल जो है उसको किस तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव जो है उसको हम किस तरह पकड़ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, किसी सेंटेंस को देख कैसे पकड़ सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव बार बात किया जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि परफेक्ट को फॉर्म को लेकर का आप कैसे पकड़ सकते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं बस पकड़ने का तरीका। और फिर फाइनली मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के अब जो अगला वीडियो आने वाला है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के किस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम मुझे क्यों मारते हो, तुम मुझे क्यों छेड़छाड़ करते हो, मिस्टर मुर्गा ये साड़ी क्यों पहनता है, ठीक है। तो सब पहना देंगे, साड़ी पहना देंगे, बाला पहना देंगे, जो कहेगा सो पहना देंगे। बस अगला नेक्स्ट वीडियो का तैयार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये सभी करने वाले हैं और सेंटेंस का ट्रांसलेशन 2-2 सेकंड में आप कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।